आज आपको हैप्पी मैरिज का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को हिट कर दीजिए। अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। एपिसोड 2 में हमें होताकू और चिवा मैरिज ऑफिस में दिखाते हैं कि वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाते हैं। चिवा होतुको से डेट पर चलने के लिए कहती है, पर होतुको उसे वेस्ट ऑफ टाइम के बोलता है, हम लवर्स नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, और ये कह के चला जाता है। और चिवा होपलेसली उसे देख रही होती है। अगले दिन चिवा स्टोर में काम करने जाती है। उसके कलीग उसे ग्रुप डेट पर जाने के लिए कहते हैं, पर वो मना कर देती है। दोस्तों, ये है यगामी सुन, हमारा इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड। वो चिवा के पास आकर बातें करने लगता है। वो चिवा को इनडायरेक्टली आई लाइक यू कहता है। चिवा उसकी बातों को समझ जाती है और मन ही मन खुश होती है। चिवा को उसका मैनेजर क्लब में कस्टमर को हैंडल करने के लिए भेजता है, पर वो मना कर देती है। पर उसका मैनेजर उसे कहता है कि मुझे पता है तुम पहले क्लब में पार्ट टाइम जॉब करती थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी उन्हें मना नहीं कर पाती और वो चली जाती है। वो एक नंबर का ठरकी आदमी होता है और उसे हरेस करने की कोशिश करता है। चिवा उसे फिर धक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है। मैनेजर उसके पीछे आकर उसे उस कस्टमर से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, पर वो मना करती है, तो मैनेजर उसे फायर होने की धमकी देता है। चिवा तो फिर गुस्से में कहती है, ऑल राइट, मुझे निकाल दो नौकरी से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी मैरिज होने वाली है जिसकी एनुअल इनकम 50 मिलियन येन है। और वह गुस्से में यह बोलकर चली जाती है। रास्ते में उसे एक शॉप में उसे एक बहुत सुंदर वाइट गाउन अपने मैरिज के लिए पसंद आ जाता है और वो इसकी फ़ोटो क्लिक करने लगती है और वो अपनी शादी के बारे में ख्याली पुलाव सोच रही होती है, कुछ ऐसे। गाउन के फ़ोटो क्लिक करते हुए उसे उसके कलीग्स देख लेते हैं और वो उसे पूछते हैं, क्या तुम्हारी मैरिज करने वाली हो? तभी वह होतुको आ जाता है और वो उन्हें इंट्रोड्यूस करने ही वाली होती है। तभी होतुको उसे पैर पर मारकर चुप बैठा देता है और वो चिवा को थोड़ी दूर ले जाकर कहता है कि हमारी शादी की न्यूज़ स्प्रेड मत करो, मैं अपनी शादी की न्यूज़ स्प्रेड करना नहीं चाहता। होतुको कहता है कि मीडिया इस बात को उछल से कहेगी कि मैंने ऐसे औरत से शादी की जो डेब्ट लेडन है और गरीब है, और मैं एक हैंडसम बैचलर कंपनी प्रेसिडेंट हूँ, मैं अपना ये टाइटल लॉस नहीं करना चाहता, इसीलिए तुम इसे किसी को नहीं बताओगी। अगले दिन चिवा होतुको से मिलने के लिए तैयार कैजुअल ड्रेस में हो जाती है, तो होतुको उसे कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस आउटफिट? चिवा कहती है, हम डेट पे नहीं जा रहे, और कन्फ्यूज होकर कहती है, क्या हम जा रहे हैं? होतुको फिर स्माइल करता है और उसे शॉपिंग करने ले जाता है और उसके लिए कपड़े, शूज़ सिलेक्ट करने लगता है। और जब चिवा फुल्ली ड्रेसअप होकर उसके सामने आती है तो होतुको उसकी तारीफ़ करता है कि तुम अच्छी लग रही हो। फिर होतुको चिवा को उसके ग्रैंडपा के घर ले जाता है। वहाँ उसके सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। वो होतुको को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और उसे नाजायज़ बेटे होने के कारण बहुत ज़्यादा ताना मारते रहते थे और उसकी माँ के बारे में भी गलत बातें करते हैं और चिवा को भी इंसल्ट कर देते हैं कि वो पहले क्लब में काम करती थी। पर चिवा ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाती और उन्हें कड़ा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। और होतुको चिवा के पीछे आकर उसे रोकता है, पर चिवा गुस्से में उसे कहती है, यहाँ तुम कैसे रह सकते हो इन लोगों के बीच? और वो उसे गुस्से में कुछ कह देती है और उसे रिंग वापस कर घर चली जाती है। होतुको कुछ नहीं कर पाता और रिंग ले लेता है। होतुको के दादाजी उनकी वाइफ से कहते हैं, क्या तुम्हें उस लड़की को पहचाना? तो वो ना कर देती है। फिर वो उसे कहते हैं कि ये योको की ग्रैंड चाइल्ड है। अगले दिन वो स्टोर में वापस जाती है तो मैनेजर उसे देखता रहता है और कहता है कि तुम वापस क्यों आई? तो वो उन्हें माफ़ी मांगती है कि मैं बेवकूफ़ हूँ
और मैंने गलती कर दी, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे वापस काम पर रख दीजिए। पर मैनेजर कहता तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना। चिवा कहती है मैंने शादी के बारे में आपसे झूठ बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। फिर उसका मैनेजर चिवा को लास्ट वार्निंग देके वापस काम पर रख देता है। और चिवा काम करने के बाद घर आती है, तभी उसके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। वो उसे लगता है कि उस डैड ने वापस से कोई कर्ज ले लिया है और कर्ज वाले अपना कर्ज मांगने आ रहे। पर यहाँ पर होतो को आ जाता है। वो उसके घर में जाता है और उसके पापा से अपने बेटी के लिए हाथ मांगता है। तो उसके डैड उसकी एनुअल इनकम सुन के फटाक से मान जाता है और कहता है आज से चिवा सान तुम्हारी हो गई। और उसके बाद चिवा कहती है मैं इससे नाराज़ हूँ, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। फिर चिवा उसे कहता है कि तुमने ठीक कहा कि मेरे रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा इडियट है और मैं उनसे फाइट बैक ज़रूर करूँगा। और कहता है विल यू मैरी मी। और उसके बाद वो उसे रिंग पहना देता है और उस चिवा और वो खुश हो जाते हैं। ये देखकर उसके डैड भी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसके बाद होतो को चिवा को अपने घर ले जाता है और उसे बाद में गले लगता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। पर तभी ये ड्रामा एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।